मॉर्निंग फ्रॉम इस्तांबुल। देखो ये हमारी बाइक्स, आज हमारा नो राइड डे है, लेकिन हम आज बाइक की सर्विस कराएंगे क्योंकि बाइक चल चुकी है हमारी 10,650 किलोमीटर। 900 किलोमीटर पे ये बाइक इंडिया से आई थी और 10,600 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो बाइक को कराते हैं सर्विस, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल डलवाते हैं। चेन अभी तक टाइट हमने नहीं करी है, देखते हैं चेन टाइट होने की ज़रूरत है नहीं, और चलते हैं सर्विस करा के। एक बजाज का सर्विस सेंटर हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, वहाँ जाते हैं और वहाँ सर्विस कराते हैं, देखते हैं कितने पैसे लगते हैं, क्या लगता है। और हमने यहाँ पर कुछ यूरोज भी रख लिए कैश और डॉलर रख लिए हैं जिसको हम एक्सचेंज कराएंगे। कार्ड हमारा कल यहाँ चला होटल में, तो यूरो कार्ड भी चला हमारा। तो चलो चलते हैं। हम निकल पड़े बाइक सर्विस कराने के लिए और आप देख रहे होंगे मेरे दोनों तरफ, ऐसा नहीं लग रहा कि आप दिल्ली के पहाड़गंज में सफ़र कर रहे हो। हम रात को आए थे, इतनी भीड़ और बिल्कुल वही माहौल है पहाड़गंज वाला। पहाड़गंज, दरियागंज, आप देखो सारे होटल्स ही होटल्स, दुकानें ही दुकानें। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने यूरोप में लगाने के बाद जब हम कल यहाँ आए तो हमारे लिए एक झटका सा था। एक तो ट्रैफिक, बाबा रे कितना ट्रैफिक और पोल्यूशन, और ये देखो बल्ली मारन की तरह यहाँ जूते चप्पल। बारिश आ गई है, बस इतनी रहे तो हम कम से कम सर्विस सेंटर पहुँच जाए। यहाँ आके लग ही नहीं रहा कि हम एशिया में नहीं हैं, बिल्कुल वही इंडिया वाला माहौल है। बाइक सर्विस कराकर फिर वापस आएंगे, बाइक्स को वहीं खड़ा करेंगे और फिर इस्तांबुल घूमने निकलेंगे। यहाँ तो बच के चलना पड़ेगा, पैनियर्स ना किसी को टच हो जाए, पता चले बवाल हो जाए। ये देखो जी मॉस्क, ये कोई फेमस मॉस्क है यहाँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम अपने इंडिया में ही हैं, वही भीड़ भाड़, वही स्ट्रक्चर। हाँ, बस लोगों की शक्ल थोड़ी अलग है, अदरवाइज़ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है हम इंडिया में हैं। यहाँ पर बजाज की प्रेजेंस है, इसीलिए बजाज ही जा रहे हैं हम सर्विस कराने के लिए। तो डोमिनार यहाँ पर हैं। अब लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं, बट यहाँ डोमिनार 250 और 400 है। यहाँ अगर मेरी बजाज डोमिनार होती पोलर ओडिसी वाली तो क्या मज़ा आ जाता है, ये भी खुश हो जाता। तो उसकी बाइक में आ रहा है सर्विस रिमाइंडर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नंबर प्लेट जो है हमारी बजाज ऑटो लिमिटेड की अलग से है। अब तो पेट्रोल डलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पेट्रोल, और पेट्रोल पंप सिटी में कहीं दिख ही नहीं रहा है। कमाल की बात है। बाइक सर्विस हो जाएगी ना तो एटलीस्ट दुबई तक हम फिर कंफर्टेबल हैं, फिर दुबई में कराएंगे सर्विस। और ऑयल चेंज होना बहुत ज़रूरी है, 10,600 हो गई है। बाउहाउस एक टूल्स की चेन है, टूल्स और इक्विपमेंट्स बेचते हैं ये लोग, और पूरे यूरोप में है ये चेन। बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं इनके। तो हम पहुंच गए मोटोरैप बजाज का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, और यहाँ हमने इनको रिक्वेस्ट करके कहा कि हमारी बाइक्स का सिर्फ ऑयल चेंज कर दो और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं हमारे को, और बाकी सब चीज़ ठीक है। चेन मेरी ओके है। एयर फिल्टर मैंने खोल के अभी चेक कर लिया, एयर फिल्टर बिल्कुल परफेक्ट निकला, अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकला है। तो एयर फिल्टर मैं चेंज नहीं करवा रहा, सिर्फ ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज कराऊंगा। ये टेक्नीशियन है जो चेंज करेंगे। अंकित की बाइक हो गई है, बस अब मेरी बाइक निकलने वाली है। तो अब ये बाइक जा रही है सर्विस सेंटर के अंदर। छोटा सा ही सर्विस सेंटर है, एक छोटे से एक ही सर्विस बे है इनकी। ये गई अंदर, आराम से यस। तो बड़े टेक्निक से इन्होंने रैम पे इसको चला दिया, तो बिल्कुल साफ़ निकला है ये। इन्होंने फिर भी साफ़ कर दिया है। ऑयल जो निकल रहा है, ऑयल पूरा ही निकला है। ऑयल ये 10,600 किलोमीटर चलने के बाद ऑब्वियसली काला तो हो ही जाएगा। तो ऑयल फिल्टर बदल दिया है, इधर से सब पुराना ऑयल वॉल निकल गया। चेन बिल्कुल क्लीन कर दी है। अभी तक चेन 10,600 किलोमीटर में फैक्ट्री सेटिंग पर ही है, और ये चेन है रोल ऑन की। तो साफ़ मैंने कर दी है, और देखता हूँ अभी शायद आधा पॉइंट मैं इसको थोड़ा सा टाइट कराऊंगा। ये लूज़ नहीं है, अभी जब लोड डलेगा इसके ऊपर तो ये टाइट हो जाएगी, तो शायद आधा पॉइंट टाइट करा लूँ मैं इसको। तो चेन अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई किंकिंग नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। प्ले भी नहीं है इसके अंदर।
तो रोलॉन की चेन अपना काम कर रही है बाखूबी। चेन सिर्फ आधा या पौना पॉइंट टाइट करवा रहा हूँ। ऑयल चेंज कंप्लीट, चेन क्लीन कंप्लीट और चेन पौना पॉइंट, लेस देन अ पॉइंट कंप्लीट। तो बाइक इज़ रेडी फॉर अनदर 10,000 किलोमीटर्स। एयर फिल्टर मैंने बताया था बिल्कुल साफ़ है। आदम तो आदम ने सर्विस करी हमारी बाइक और आदम अब इसको रैम्प से उतारेंगे और बाइक रेडी टू रोल। अब चलते हैं वापस अपने होटल, बाइक पार्क करेंगे और निकलते हैं इस्तांबुल देखने के लिए। तो ये रैंप इनका 360 घूम जाता है, ये बढ़िया चीज़ है ना। तो ये सब बना रहे हैं अब वीडियोस। बाइक सर्विस हो चुकी है और हमारी कॉस्टिंग आई है 1100 टर्किश लीरा। मेरे अकाउंट से जब मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करा है तो $41 कटे हैं। तो बाइक इस $41 में 2 लीटर ऑयल और ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज और चेन स्प्रे इंक्लूडेड है। पेट्रोल बिल्कुल ही खाली था, सर्विस हो गई। अब पेट्रोल डलवा लिया जाए। तो वो अपना कार्ड डालेंगे, मोटरसाइकिल का नंबर डालेंगे, तब यहाँ पेट्रोल डालना शुरू होगा। ये अवशेष किसके हैं? बिल्डिंगें क्रैक हो गई हैं, पुराना कोई किला होगा, ये जर्जर हालत में है। ये अर्थक्वेक में सारा जो है ना गिर गया होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत भारी आया था टर्की में, ये तभी डैमेज हुआ होगा। बड़ी तबाही हुई है इसकी अर्थक्वेक में। रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है, रिपेयर करने में ही सालों लग जाएंगे। इस्तांबुल में तो बड़े आराम से 1 महीना लगाया जा सकता है, इतनी शानदार जगह है ये वो किला जो दूर से चला आ रहा है। ये इस साइड का तो हिस्सा इन्होंने कुछ रिपेयर कर दिया है, देखो दूर तक है वो। और जहाँ हम रुके हैं जिस होटल में, उसके हमारी रूम की विंडो से सी दिखता है। तो हमारा सीधा रास्ता था मुश्किल से 4 किलोमीटर का, 4.5 किलोमीटर का। हम 11 किलोमीटर घूम के आए हैं क्योंकि ट्रैफिक है उस रास्ते पे। वॉकिंग के लिए शानदार जगह है। कोई बात नहीं, अभी तो वीज़ा है मेरे पास 1 साल का, सितंबर तक का वीज़ा है मेरे पास। तो 30 अगस्त तक का तो है ही। एक बार वैसे ही फ़्लाइट पकड़ के आ जाएंगे घूमने टर्की, और तब तो फ़्लाइट के पैसे देने, वीज़ा में तो टाइम लगना नहीं हमारा। हर बिल्डिंग पे टर्की का झंडा बहुत जगह देखा है। और एक सड़क पे तो पूरी सड़क ही भरी हुई थी झंडों से, या तो कोई इवेंट हुआ है इसलिए हमने झंडे। मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे शायद टर्की, इस वजह से हो सकता है। शायद सितंबर जब हम आए थे, सितंबर में 14 सितंबर, उससे थोड़ा सा पहले ही आए थे। यस, ये तभी के लगे हुए हैं। लंच के लिए हम आ गए हैं, भूख लगी है बहुत तेज़। और यहाँ इनका इतना वैरायटी वाला खाना देख के तो वैसे ही भूख भड़क गई। मैंने ले लिए हैं दाल और छोले मिक्स करा लिए, चावल लिए हैं, एक रोटी ली है यहाँ की लोकल, और ये चीज़ पनीर खाए हुए यार 2 महीने हो गए हैं। ये पनीर, चीज़, टोमेटो एंड अ लिटिल बिट ऑफ इसमें वो है चिकन है। तो खा के देखते हैं। बड़े दिनों बाद पनीर खाया यार, मज़ा आ गया, घर की याद आ गई। और रोटी इनकी ठंडी है लेकिन खा के देखते हैं, मज़ा आ गया, टेस्टी। अभी तक हम थे यूरोप में, और यूरोप में हमको खाना ढूंढना पड़ता था, ढूंढने जाना पड़ता था खाना, कि भैया कहीं कुछ मिल जाए हमारे खाने के मतलब का। और बस किसी तरह से काम चला रहे थे। अब जैसे ही हम इस्तांबुल आए हैं तो इस्तांबुल में आके खाना जो है हमको ढूंढ रहा है, भाई आ जाओ हमको खा लो। तो हर तरह का खाना है, हर तरह का खाना है, और इंडियन भी है, छोले, दाल और रोटी। पनीर और टमाटर की सब्ज़ी खाई मैंने, इतनी शानदार, मतलब सब कुछ है यहाँ, वेज नॉन वेज, और जगह जगह हर जगह खाना, जगह जगह फ्रूट्स की शॉप्स, जूस की दुकान, मतलब खाना की कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी आती है को दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर मीठे की क्रेविंग है, जैसे कि हमको पिछले 5-6 दिन से बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो जगह जगह मीठे की शॉप्स हैं, सिर्फ मीठा, तरह तरह का मीठा। अब जा रहे हैं हम
थोड़ा सा इस्तांबुल को एक्सप्लोर करते हैं, 2-4 यहाँ की चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। हमको कराना है मनी चेंज, और मेरे पीछे भी मनी एक्सचेंजर है जो मेरा अनुमान है कि 100 यूरो में हमको मिलेंगे 2800 टर्किश लीरा। देखते हैं अभी कितना मिलेगा, वो जाके देखते हैं। तब यहाँ के स्ट्रीट कैफ़ेज़ के भी आप डेकोर देखो कितना शानदार है, अलग ही है, बिल्कुल यूरोप से अलग है सजा हुआ है। और ये स्ट्रीट तो बिल्कुल सिर्फ स्ट्रीट क्या है, ये तो स्क्वायर है समझ लो। फूड एंड फूड एंड फूड, यहाँ आके खाना ऐसी हुई, यहाँ जगह जगह फ्रूट्स। तो अभी 2 चीज़ें देख लें। सबसे पहला तो है आजिया सोफिया मॉस्क है, और दूसरा है अंडरग्राउंड सिस्टम, उसको अंडरग्राउंड सिस्टम क्यों बोलते हैं ये नहीं मेरे को पता, और वो है बेसिलिका, तो शायद अंडरग्राउंड तखने में होगा या कुछ ऐसा है, वो जाने से ही पता चलेगा। चल रहे हैं देखते हैं। यहाँ नमाज का टाइम हो गया है, इसलिए आप सुन पा रहे होंगे। और ये जगह जगह ऐसा क्यों है, या तो कोई डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं इनके, तो क्या है, कोई पार्टी का ऑफिस है, इलेक्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बात कहूँगा ज़रूर कि इस्तांबुल में आके यूरोप का फील ख़त्म हो गया बिल्कुल। ऐसा लगता नहीं है कि हम यूरोप में हैं, ऐसा ही लग रहा है कि हम हैं एशिया में। हालांकि कैफ़े कल्चर यहाँ यूरोप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। देखें जगह जगह जहाँ देखेंगे आपको खूबसूरत कैफ़ेज़ और वो दिखेंगे आपको। ट्रैफिक जैम यहाँ बेहद है, क्योंकि ट्रैफिक है ही इतना यहाँ पर कि पूछो नहीं। देखो आप, तो मैं मिठाई की जिक्र, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मिठाई की ही दुकान। देखो तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ, बहुत सारी दुकानें हैं। तो मीठे की क्रेविंग जिसको है, इस्तांबुल में कोई दिक्कत है नहीं। गलियाँ देखो छोटी छोटी हैं, और उसमें भी गाड़ियाँ हैं, और एक ही गाड़ी एक बार में फंस सकती है, लाइन लगी हुई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं 16वीं शताब्दी की ऑटोमन मॉस्क। ये रेनोवेशन का काम चल रहा है इसमें भी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो टर्की में बेहद भारी भूकंप आया था, जिसमें टर्की बहुत बुरे हादसे से गुजरा, बहुत जानो माल का नुकसान हुआ था यहाँ। ये देखें बेहद खूबसूरत रिपेयर हो गई है ये काफ़ी। 16वीं शताब्दी की मस्जिद है, लेकिन ओरिजिनली अब इसमें कितना 16वीं शताब्दी का बचा है ये तो ज़रा बता पाना मुश्किल है। शांति बहुत है। देखिए मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, भगवान के घर हैं, यहाँ शांति तो होगी ही होगी। क्योंकि मैं तो हूँ भाई सीधा साधा इंसान, इंसानियत और प्यार मोहब्बत में विश्वास करता हूँ। धर्म मेरे लिए चाहे कोई भी हो, सब बराबर हैं, ऊपर वाले की तरफ ही लेके जाते हैं। और कहते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो किसी भी भगवान के स्थल पर, पूजा के स्थल पर, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मुझे बड़ी सुकून मिलती है। अंदर मस्जिद में मेन प्रेयर हॉल में कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं यकीनन बता सकता हूँ कि अंदर बहुत सुकून था। और अंदर नायाब जिसको कहते हैं दीवारों पे और छत पर नक्काशी और पेंट वर्क हुआ था। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, प्यार बांटते चलो और इंसानियत पर विश्वास करो। अब चलते हैं दूसरी जगह देखते हैं वो हमारे को क्या दिखाता है। यहाँ पर इन बैग्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, और जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर भी ये बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक पूरी। इस्तांबुल मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट्स और ये इन सब के लिए बहुत बड़ा हब है। यहाँ पर अभी कोशिश करूँगा कि आपको इस्तांबुल की स्पाइस मार्केट भी दिखाऊं। यहाँ मसालों की एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जैसे हमारे यहाँ वो है ना थाड़ी बाउली मसालों के बाज़ार,
ऐसे ही यहाँ पर भी मसालों का बहुत बड़ा कितनी भरी हुई है, फुली लोडेड। यहाँ से आपको मेट्रो के लिए टिकट खरीदना है और तब आप इस एरिया में जा सकते हैं। घुसने के लिए वहीं पर गेट पर बैरियर लगा हुआ है, वो आप टिकट दिखाएंगे तभी आप इस वाले पोर्शन में जहाँ से स्टैंड है मेट्रो का, तब आप घुस सकते हैं। आमने सामने स्टैंड है, पीछे आपको एक और मस्जिद नज़र आ रही होगी और अभी हम एक और देखने जा रहे हैं। बहुत पुरानी मस्जिद है और एक बेसिलिका है, वो देखकर आगे की ओर बढ़ेंगे। वो देखिए मेरे राइट पर। तो हम आ गए हाजिया सोफिया की मॉस्क दरगाह पर और भीड़, बॉस इतनी भीड़ संभल नहीं रही। 2 महीने यूरोप में लोग बाग देखे नहीं हैं और यहाँ इतनी भीड़ देख के ना ज़रा जी घबरा रहा है। ये मेरे सामने जो दिख रही है ये है हाजिया सोफिया मॉस्क। इसके बारे में आपको मैं कहूँगा कि आप गूगल पे जाएं और पूरी डिटेल ले लें। आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है। ये जो मेरे सामने आप मॉस्क देख रहे हैं हाजिया सोफिया मॉस्क, ये बनी थी 537 AD 537 AD में। बेहद खूबसूरत है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं भीड़, ये देखिए, ये अंदर जाने के लिए लाइन है। तो मैं तो इस लाइन में लगने की उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आप लाइन देखो, आप कहाँ से कहाँ तक जा रही है अभी। ये लाइन वो देखिए, वो वापस घूम के वो वहाँ तक लाइन है। ये करीब 800 मीटर की लाइन है, नंबर ही नहीं आएगा। इससे अच्छा भैया यहीं से देख के दूसरी जगह देखने चलते हैं। अगर आपको कोई भी शहर अच्छी तरह से कम समय में देखना हो तो आप ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विसेज जो हैं किसी भी शहर की, उसमें सफ़र कर सकते हैं। मुझे पैदल चलना पसंद है, क्योंकि पैदल जब आप चलते हैं तो आपको रास्ते याद रहते हैं आगे के लिए और आप अच्छी तरह से शहर को देख सकते हैं। बस में सफ़र करा हुआ आपको याद रहता नहीं है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है ब्लू मॉस्क और ये बनी थी 1609 से लेके 1617 तक और ये आज तक फंक्शनल मॉस्क है। इसमें अभी भी प्रेयर्स होती हैं। देखते हैं अंदर जाके तो फ़ोटो आएगी नहीं, एक्चुअली पेड़ बिल्कुल सामने आ रहा है तो फ़ोटो यहाँ से भी क्लियर नहीं आ रही है। इस मॉस्क में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से और ये इसकी एक मीनार के नीचे खड़े हैं हम। अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ मॉस्क के बाहर गिफ्ट आइटम्स के लिए दुकानें लगी हुई हैं। ये इधर नई कंस्ट्रक्शन हाजिया सोफिया मॉस्क के पीछे मैंशंस बना दिए इन्होंने। देखिए, ओरिजिनल एक्चुअली वो वॉल थी, लेकिन इन्होंने अंदर, वो हर जगह ही है, सब जगह कंस्ट्रक्शन हो ही जाती है खिला पिला के। ये सब मैंशंस किराए पे और उसके लिए हैं रेंटल्स एंड इनकम के लिए, इनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने। ये यहाँ की लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैं आया हूँ अब
पैलेस देखने। और ये 1460 से 1856 तक ऑटोमन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करता था। मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये देखते हैं। आज वॉक बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑलरेडी मैं करीब 8-9 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। ये सारा एरिया ओल्ड टाउन का है। इस्तांबुल बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत ही पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। ये है इस्तांबुल की ओल्ड सिटी, यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। अभी बहुत भीड़ नहीं है, शाम को हो जाएगी भीड़, बट बेहद खूबसूरत मार्केट सजी हुई है। मैंने बताया था पर्स और ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट वाले जो हैं, ये यहाँ की खूबी है। कैफ़ेज़ सब जगह आपको पता ही है, 2 महीने से हम कैफ़ेज़ दिखा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे। एंड वो देखो, बाबा आफ्टर 1 आवर तो वो कह रहे हैं जी कैफ़े में आ जाओ। अभी कैफ़े का टाइम नहीं हुआ है, लंच अभी हमने इतना हैवी करा है। नई बिल्डिंग्स बनी हैं ये, और कैफ़ेज़ लाइन से है। यहाँ भी कस्टमर्स को बुलाने का रिवाज है। पूरे यूरोप में लड़कियाँ खड़ी होती थी बुलाने के लिए, यहाँ पर जेंट्स खड़े हैं बुलाने के लिए कि आइए कॉफ़ी। वो देखिए कॉफ़ी। ये पुरानी एक बिल्डिंग दिखी है, ये भी रेनोवेट होके कैफ़े में बदल जाएगी या शॉप्स में बदल जाएगी, जैसे इधर भी है एक राइट पे। अभी तो स्ट्रीट खाली है, जब शाम के बज गए हैं 6। कैपाडोकिया हम जाएंगे और हॉट एयर बैलून भी ज़रूर करेंगे अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है तो बैलून वो फिर उड़ने बंद हो जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कुछ लोग थोड़ा हिंदी जानते हैं, थोड़ा हिंदी बोलते हैं। सड़क के बीचों बीच है पेड़, और उस तरफ से भी मेट्रो जा रही और इस तरफ से भी मेट्रो आती है। उस तरफ की मेट्रो के पास तो बहुत जगह है, इस तरफ की मेट्रो तो बिल्कुल चिपक के निकलती है पेड़ से। तो मेरा डिनर हमारा हो चुका है और अब हम आए हैं स्पेशली एक जगह, क्या खाने? मिठाई खाने। और मिठाई की जगह दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। ये सब मिठाई खाने वाले बैठे हैं। हमने अपनी अभी मिठाई ऑर्डर करी है, आ रही है तो दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर करा। तो लो जी, हमने करा है ये मीठा ऑर्डर। क्या है ये मत पूछना, लेकिन बहुत टेस्टी है। आज हमने एक दिन और रुकने का फ़ैसला करा इस्तांबुल में, क्योंकि कुछ जगहें रह गई थी देखनी और दिखानी आप लोगों को। और इस समय मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि जब हम टर्की लैंड करे थे तो सामान ज़्यादा था, मोटरसाइकिल पे सेट नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ सामान यहीं जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट था हमारा, उसके पास छोड़ गया था। तो अब मैं वो सामान, 2 बैग्स हैं मेरे, वो मैं सामान लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट है यहाँ से करीब 47 किलोमीटर और 1 घंटा। और सुबह के बजे हैं 9 और भीड़ वैसी की वैसी जो कि तो सड़कों पर। तो पहले तो सबको आज की गुड मॉर्निंग। और आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे जो कि स्पेशली बेल्जियम से आए हैं। मैं उनको थोड़ी देर में मिलवाऊंगा आपसे। है यहाँ इस्तांबुल का एयरपोर्ट का एरिया सारा। हम वहीं आ गए जहाँ 15 सितंबर की सुबह आए थे कार्गो टर्मिनल, जहाँ से हमारी मोटरसाइकिल्स मिली थी हमको कस्टम क्लियरेंस करके। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ की होलसेल शू मार्केट है इस्तांबुल की। यहाँ जूते और पर्सेस की दुकान मिलेगी आपको। ये वही रोड आ गई जिस रोड पर कल हम रात को आए थे खाना खाने और हमने स्वीट डिशेस खाई थी। स्वीट डिशेस कमाल की थी यार। और किसी ने बताया मुझको कि जो हमारे यहाँ इंडिया में स्वीट डिशेस मोस्टली वो यहीं से गई हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है,
मगर यही बताया कि स्वीट डिशेस जो हैं वो यहाँ से तुर्की से इंडिया की तरफ बहुत सालों पहले गई हैं। यहाँ इस लेन में जैकेट, गोल्ड, कपड़ा, शूज़ और पर्स और मिठाई, यही सब मेन दुकानें हैं। और मेरे ख्याल से पूरे टर्की में यही दुकानें हैं बस। करेंसी भी एक्सचेंज करा लेते हैं, 28,200 मिल रहे हैं तो करेंसी ले लेते हैं। सबसे पहले $100 के 28,200 मिल रहे हैं। $100 चेंज करा लिए हैं हमने और इसमें मिले हमारे को 2,820 टर्किश लीरा। तो 2,820 टर्किश लीरा हमारे पास आ गए हैं और अब हमारे पास लोकल करेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है शॉपिंग की। कल रात को हमने मैंने सामान ख़रीदा और जब कार्ड पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि साहब वो कार्ड मशीन ख़राब हो गई है, वो नहीं चल रही है, तो इसलिए मुझे वो सामान छोड़ना पड़ा। तो अब करेंसी है मेरे पास, अब कोई दिक्कत नहीं है। जा रहे हैं इस समय फेरी राइड करने और देखते हैं फेरी इस्तांबुल में क्या क्या दिखाती है। तो यहाँ से था फेरी का टर्मिनल करीब 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ वॉक करते करते तो 1.5 घंटा समय यहीं बीत जाना था। हमने कर लिया टैक्सी। यहाँ आ गए हैं फेरी टर्मिनल पर और वो जो आप देख रहे हैं वैसी फेरी में टिकट बस पता कर रहे हैं। तो हम 2 घंटे का टूर लेंगे जो हमारे को पूरा तुर्की के आसपास सब घुमाएगा। तो अब बारी आ गई, जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊंगा। कहाँ? इस्तांबुल में। तो वो गेस्ट हमारे साथ हैं, नन अदर देन बॉबी सुरजीत जी। कहाँ से हैं? बेल्जियम से। तो ये बेल्जियम से आए हैं हमसे मिलने स्पेशली। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और ये हमारी जर्नी लगातार फॉलो कर रहे हैं। लास्ट ईयर जब मैं ईस्टर्न यूरोप कर रहा था तब भी ये हमारे से मिलने आए थे, लेकिन पैचअप हो नहीं पा रहा था और 5 ही मिनट की मुलाकात हुई थी वॉर्सो पोलैंड में। तो हमारी ये लंबी मुलाकात पेंडिंग थी। तो कल ये फ्लाई करके आए हैं बेल्जियम से और कल से हम इनके साथ नहीं, सॉरी, ये हमारे साथ नहीं है, हम इनके साथ हैं। ये हमारे को घुमा रहे हैं इस्तांबुल। थैंक यू भाभी जी। माय प्लेजर सर। थैंक यू। तो चलो अब चलते हैं ग्रैंड बाजार इस्तांबुल, वो देखते हैं और फिर देखेंगे स्पाइस बाजार इनका। अनार का जूस निकल रहा है। ये आधे काट के रखे हुए अनार और सीधा अनार की मशीन में टक। ये देखो हमको कितना टाइम लगता है। तो बॉबी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? ये मैन्युफैक्चरिंग का हब है यहाँ पर। हाँ। यूरोप में। हाँ। तो ये जो जितनी भी आसपास की छोटी छोटी कंट्री हैं, इवन जो मेन लैंड यूरोप है, वहाँ पर भी जो वीकली मार्केट्स वगैरह लगती हैं, उनमें सारा कपड़ा और जो हैंडीक्राफ्ट या फिर शूज या पर्स वगैरह लाते सब यहीं से जाता है, तुर्की से। तो जैसे हमारे यहाँ चावड़ी बाजार, बल्ली मरान, चांदनी चौक हब है, ऐसे ही ये इस्तांबुल का हब है आसपास की कंट्रीज़ के लिए, जहाँ कपड़ा, जूता, चप्पल और हौजरी और लेदर, शूज़, पर्स सब जाता है। देखो आप भीड़ देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपने बल्ली मरान या पुरानी दिल्ली में आ गए। तो ये आ गए जी हम ग्रैंड बाज़ार। ये ग्रैंड नहीं है, सुपर ग्रैंड बाज़ार है। भीड़ ही भीड़ है, देखो आप। तो लो जी, हम इस्तांबुल की फेमस मसाले मार्केट में आ गए हैं। मसालों की खुशबू, बहुत से मसालों की मिक्स होकर खुशबू नाक में घुसे जा रही है। और एक हमारी मसाला मार्केट है
और यहाँ की ये मसाला मार्केट। ये कुछ हाथ में लिए हुए बेच रहे हैं। ये क्या बेच रहे हैं? What is this? Honey and almonds. Honey and almond. Honey and almond. Where are you from, my brother? India. India. Mr. Shah Rukh Khan is here. India. Turkish delight. Shah Rukh Khan. It's coming from Ottoman. Try this, my brother. What is this? Honey and almond. Ottoman sweets. Honey almond. Yes. Upper side तो is ये खिला रहे हैं हनी एंड आलमंड। We have tea, spices, saffron. Do you want to see what we have? टेस्टी है। रही है बारिश, अब और कुछ दिखाना ज़रा मुश्किल है, तो अब शेड ढूंढते हैं। इस्तांबुल की लास्ट अट्रैक्शन बोट क्रूज़ इन द नाइट, वो करने के लिए आए हैं। हमने दिन में ही बुकिंग कर दी थी, जिसकी कीमत थी $50, $50 पर पर्सन, जिसमें खाना, कल्चर प्रोग्राम्स, पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड था। पिकअप के लिए हमारे पास ये गाड़ी आई थी, अभी पिकअप करके हमको यहाँ ड्रॉप करा है, और इधर क्रूजेस लगे हुए हैं हमारे। और ये आपको करीब 75-80 यूरो से मांग के कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद, बार्गेन करने के बाद हमको ये प्राइस मिला था। तो चलो अब चलते हैं। इस सामने क्रूजेस लगे हुए हैं, देखना है हमारा क्रूज़ कौन सा है। हमने कहा इस्तांबुल में ये भी करके देख लिया जाए। लेट्स सी। हाँ, वो मुझे ही बुला रहे हैं, मैं ही सबसे लास्ट रह गया हूँ। तो ये सारे क्रूज़ खड़े हुए हैं यहाँ, करीब 3 घंटे का क्रूज़ है। ये हमारे को इस्तांबुल के डिफरेंट लोकेशंस पर ले जाएगा, और हमारे वाला क्रूज़ ये है। और चलते हैं अब बोट में। हमारी टिकट चेक हो चुकी है, एंट्री हो गई है, लेते हैं एंट्री। क्रूज़ इज़ गुड। हमारे को सीट अलॉट कर दी गई है और बैठते हैं। वाह वाह, कैसा लग रहा है जी? बहुत सही लगा सर, ऐसा कभी पहले नहीं लगा। आपने पहले कभी नहीं करा जी क्रूज? नहीं सर, पहले क्रूज तो करा, लेकिन ऐसी कंपनी में नहीं करा। हाँ, ये कही आपने बात, बोला कंपनी दमदार है। कंपनी में। हाँ, अंकित कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले फोटोज में ऐसा लग रहा था कहीं छोटा सा तो नहीं होगा, तो क्योंकि कोई 80 यूरो दे रहा है, कोई 70 यूरो दे रहा है, कोई $50 का दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छी डील मिली है यहाँ पर। मी टाइम है पापा जी का। पापा जी किधर? तो मैं आपको बताना भूल गया, हम आए हैं यहाँ अंकित का बर्थडे मनाने। तो अंकित, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। चीयर्स चीयर्स। तो हमारा क्रूज चालू हो गया है, और
तो ये आ गए हम फर्स्ट डेक पर। अभी सीज़न नहीं है, समर्स में तो ये बिल्कुल भरा होता है और मेरे ख्याल से बारिश आ गई है शायद बूंदाबांदी। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से। इस साइड है यूरोप, इस साइड है एशिया। देखो जी, मेरा मेन्यू आ गया है। फिश मैंने ऑर्डर करी है और मेरे साथ ये हॉलस्टार्ट वाली कहानी हो गई है। पूरी की पूरी फिश उन्होंने लाके रख दी है, लेकिन कोई बात नहीं, खाना सीख ही लेंगे हम भी। खाएंगे तो फिश ही, और नहीं है तो मेरे पास तो ये ऑप्शन है ना, कोई ऑप्शन नहीं। आलू पालू खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये आलू है, ये चिप्स है और ये टक। ये हमारी एल्बम आ गई है जो फोटोज खींची थी। ये देखो, इसका है 40 यूरोज ईच। तो हमारा ट्रिप, हमारा इस्तांबुल का सफ़र लास्ट आज यहीं ख़त्म होता है। और इस्तांबुल का लास्ट जो था पार्टी के साथ हमने ख़त्म करा, और अब चलते हैं अपने होटल की तरफ वापसी। और कल इस्तांबुल को करेंगे सुबह टाटा बाय बाय और निकलेंगे अपने आगे के सफ़र की तरफ। तो चलो अब अपनी बस सर्विस में चलते हैं और से बाय बाय इंडिया। From Romania. चलो जी, तो आज का सफर पार्टी से हमने खत्म करा। इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग and a great show. So have you been to India? No, I'm never, unfortunately, but I'm planning to do it. Okay. Okay. That's in my bucket list. Okay. And to go to India, not for 1 week. There it's 1 month or 2 months. So India is a mixture of so many countries. Yeah, exactly. 800 languages. Yes. Yes. Every 50 meters, 50 kilometers, the language is changed. Different, exactly. The food is changed. Exactly. The dress is changed. Oh, also the tradition. Yes. Because this is what my friend told me. He told me that, listen, India is so big. Yes. He said, listen, this more than 1 billion people, there must be God somewhere. He was telling me. And we have 33 crore gods. Really? Yes. Wow. तो हम आ गए अपनी
बस में जो हमको वापस होटल में ड्रॉप करेगी। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।